तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं डेली डिस्कस करता हूँ डेली इकोनॉमी न्यूज़। और आज डेट 2 नवंबर 2025। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट एडिटोरियल आया बेसिकली, और एडिटोरियल आया रिगार्डिंग 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग वो दोस्तों बैंकर्स के लिए क्या बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। तो इसमें एक लेटेस्ट एडिटोरियल आया कि वर्तमान में चल क्या रहा है। हालाँकि अभी तक इस पर गवर्नमेंट ने तो डिसाइड किया नहीं। लगभग अभी तो ये लग भी नहीं रहा है कि कंफर्म होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा? ऐसा कोई एग्ज़ैक्ट डेट तो दोस्तों अभी पता चल नहीं पा रही। लेकिन फिर भी दोस्तों लेटेस्ट में कुछ जो एडिटोरियल में जो बातें हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर दोस्तों डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप न्यूज़ पढ़ें। 5 डे वर्क वीक फॉर बैंक्स, व्हाट इज़ द स्टेटस एंड व्हेन विल इट स्टार्ट? अभी क्या स्टेटस है और ये कब स्टार्ट होगा? इस सब के बारे में दोस्तों इस एडिटोरियल में लेकर आया है। साथ में नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ें। 5 डे बैंकिंग इन इंडिया, व्हाट यू नीड टू नो अबाउट सैटरडे हॉलिडेज। तो दोस्तों इसके बारे में आज थोड़ा-सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस एडिटोरियल में क्या-क्या दोस्तों लेख लिखा गया है। सबसे पहले 5 डे बैंकिंग बहुत न्यूज़ में रहता है। एक सेंसिटिव मैटर है। बिल्कुल हर बैंकर्स की इच्छा है कि जल्दी से जल्दी क्या हो, 5 डे बैंक हो, और क्यों ना हो? जब रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में है, कैबिनेट मिनिस्ट्री में या कैबिनेट जो सेक्रेटेरिएट है, सब जगह है। लगभग इंडिया में आज की डेट में 5 डे बैंकिंग, कोई 5 डे जो वीक है वो कोई लग्ज़री नहीं है। लगभग हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में और लगभग हर प्राइवेट सेक्टर में दोस्तों 5 डे बैंक तो 5 डे जो वीक है वो तो एग्ज़िस्ट करता ही करता है। लेकिन दोस्तों बैंक के बारे में हम जानें, तो वर्तमान में बैंक हॉलिडे की स्टेटस क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊँ, 2015 के पहले जब मैं बैंक में जॉब करता था, बैंक पीओ था। तो 2015 के पहले दोस्तों मंडे टू फ्राइडे तो काम होता था। मंडे टू फ्राइडे क्या होता था, वर्किंग डे होता था। लेकिन उस टाइम पे, उस ज़माने में सैटरडे क्या होता था, हाफ डे होता था। हम जो लोग जाते थे सैटरडे मॉर्निंग में जल्दी जाते थे और लगभग 1 डेढ़ 2 बजे लंच करके फिर हमारी छुट्टी हो जाया करती थी। तो सैटरडे क्या होता था, हाफ डे होता था दोस्तों। सैटरडे में फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मंडे से फ्राइडे फुल डे, सैटरडे हाफ डे और संडे तो दोस्तों ऑफ होता ही होता है। इसमें तो कोई विवाद है नहीं। उसके बाद दोस्तों 2015 में ये स्थिति बदली। बाद में जब वो सेटलमेंट हुआ बैंक और आईबीए के बीच में, तो भी ये कुछ इसमें चेंज किया गया। दोस्तों चेंज क्या हुआ, मंडे से फ्राइडे वर्किंग डे बना रहा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो सैटरडे हाफ डे होता था, पूरा हर हर सैटरडे को क्या होता था, हाफ डे होता था। उसके स्थान पे क्या किया, सेकंड एंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, बाकी वर्किंग डे। मतलब आप समझो, मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस से होगा ही होगा। जो सेकंड और फोर्थ सैटरडे है महीने का, वो दोस्तों क्या होगा, ऑफ होगा, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे। बाकी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ अगर आता है तो ये सब डे क्या होगा, वर्किंग डे होगा, फुल डे होगा। तो इसमें अब चेंज क्या किया गया, अब सैटरडे को हाफ डे नहीं रहा, अब सैटरडे को क्या, सेकंड फोर्थ को फुल ऑफ है और बाकी टाइम फुल काम करना है। वो हाफ डे का कंसेप्ट दोस्तों यहाँ पर बंद रहेगा और संडे तो ऑफ रहेगा रहेगा। अब बैंकर्स क्या चाहते हैं, तो बैंकर्स चाहते हैं, देखो, वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस ज़रूरी है, कि काम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम के साथ-साथ लाइफ भी ज़रूरी है। तो बेसिकली जो बैंक यूनियंस की डिमांड है वो कि 5 डे बैंकिंग हो। 5 डे बैंकिंग का सिंपल सा मतलब है, जो इंडिया में लगभग सभी जगह चल रहा है, चाहे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, चाहे कोई अन्य डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट की, सभी आज की डेट में इसको फॉलो करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी दोस्तों यही फॉलो करती है लगभग। मंडे टू फ्राइडे क्या चाहिए, वर्किंग डे होना चाहिए। बाकी सैटरडे दोस्तों जो सेकंड फोर्थ ऑफ है, उसकी जगह सारे सैटरडे क्या ऑफ हो और संडे तो ऑफ रहता है। तो कुल मिला के ये यूनियंस की डिमांड है और काफ़ी टाइम से इसको डिमांड दोस्तों कंटिन्यूस चलती आ रही है। कुछ ना कुछ मिला, हालाँकि लास्ट टाइम देखो सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे तो ऑफ हो गया, लेकिन बाकी पूरा टाइम ऑफ हो नहीं पाया, इसकी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। तो अब दोस्तों इसके लिए रिसेंट में जो न्यूज़ क्या है, व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार? तो दोस्तों लेटेस्ट में न्यूज़ आई मार्च 2025 में। एक इंडियन बैंक एसोसिएशन होता है, आपने नाम सुना होगा आईबीए का। इंडियन बैंक एसोसिएशन, बेसिकली आईबीए कुछ नहीं, जितने भी इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इन सब ने मिलकर दोस्तों एक एसोसिएशन बना रखी है। अधिकांश बैंकों ने मिलकर क्या बना रखी है, एक आईबीए, ताकि एक-एक बैंक को अपनी बात गवर्नमेंट के पास नहीं रखना पड़े। वो जो बैंकर्स डिमांड करें वो आईबी को करें, फिर आईबी क्या करे, गवर्नमेंट को अपनी डिमांड रखे। तो ये इंडियन बैंक एसोसिएशन और जितने भी बड़ी बैंक यूनियन है, मेजर बैंक यूनियन साइंड ए जॉइंट नोट सपोर्टिंग द 5 डे बैंकिंग। बेसिकली जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है, जो बैंकों का एक संगठन है दोस्तों, उसके और जो बैंक यूनियंस है, इसके बीच एक में जॉइंट नोट साइन हुआ। उसमें सपोर्ट किया गया क्या, कि 5 डे बैंकिंग को लागू होना चाहिए। इट मीन्स जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है वो एग्री कर गया दोस्तों यूनियंस की मांग से कि 5 डे बैंकिंग को लागू किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में जो आईबीए है, बेसिकली आईबीए को पावर नहीं है, फाइनल डिसीजन तो आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेना है दोस्तों। तो आईबीए ने ये क्या किया, जो ये जॉइंट नोट था ये फॉरवर्ड किसको कर दिया, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को कर दिया दोस्तों। देन फॉरवर्डेड द प्रपोजल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंसिडरेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मतलब यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हम ले फाइनेंस मिनिस्ट्री से, वित्त मंत्रालय से ले, तो वित्त मंत्रालय को दोस्तों ये प्रपोजल फॉरवर्ड कर दिया ताकि उस पर कंसिडर कर सके और निर्णय ले सके। लेकिन दोस्तों जुलाई 2025 में बेसिक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एसु वेणुगोपाल जी। वो वेणुगोपाल जी ने एक क्वेश्चन लगाया था लोकसभा में। लोकसभा में क्या किया था, इन्होंने क्वेश्चन लगाया था, इन्हें रिटर्न रिप्लाई लोकसभा डेट गवर्नमेंट कंफर्म डेट, कि भाई गवर्नमेंट ने कंफर्म कर दिया कि आईबीए ने बिल्कुल हमको रिकमेंडेशन भेजी है। आईबीए सबमिटेड प्रपोजल टू डिक्लेयर आज सैटरडे इज पब्लिक हॉलिडे।
बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हाँ बिल्कुल आईबीए ने हमको क्या किया, एक प्रपोजल दिया है जिसमें ये प्रस्ताव है कि सभी शनिवार को क्या होना चाहिए, होल डे होना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो इन्फॉर्म किया कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अंडर कंसिडरेशन है, मतलब हमारे पास जो आईबीए का नोट आ चुका और उसने रिकमेंड किया कि सैटरडे को ऑफ होना चाहिए, लेकिन हम इस पर विचार कर रहे हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है, अभी हमने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। दोस्तों इसके बाद में अप्रैल 2025 में भी बेसिकली गवर्नमेंट ने इंडिकेट किया कि कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 चल रहा है, उसमें तो दोस्तों ये जो 5 डे बैंकिंग लागू होने वाली नहीं है। अर्लियर इन अप्रैल 2025 गवर्नमेंट इंडिकेटेड दैट 5 डे वीक्स वाज अनलाइक टू बी इम्प्लीमेंटेड इन 2025 2025-26 में दोस्तों इसको बहुत मुश्किल से ही, मतलब ये संभव नहीं है कि इसको लागू करना। और द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई मस्ट अप्रूव द प्रपोजल। भाई किसको निर्णय करना, जो अंतिम निर्णय दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये अप्रूव करना है, उसके बाद ये लागू हो पाएगा। तो बोथ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड आरबीआई मस्ट अप्रूव द प्रपोजल बिफोर इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन दोनों डिपार्टमेंट्स की परमिशन चाहिए। एंड नाइदर इंस्टीट्यूशन हैज प्रोवाइडेड ग्रीन सिग्नल सो फार। और जो गवर्नमेंट का कहना है कि भाई दोनों जो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो चाहे वो आरबीआई हो, अभी तक इनसे ऐसा कोई ग्रीन सिग्नल उनको मिला नहीं है, इसलिए ये अभी फिलहाल लागू नहीं हो पाएगा। तो ये इसका रीजन क्या है, ये एक सबसे बड़ा रीजन दिया जाता है दोस्तों कि भाई स्टाफ शॉर्टेज के कारण ये 5 डे बैंकिंग लागू नहीं हो पा रही। वर्तमान में पब्लिक सेक्टर बैंक में क्या स्टाफ की कमी है, इसलिए 5 डे बैंकिंग को लागू नहीं किया जा सकता। तो गवर्नमेंट ने ये हालांकि बात से मना कर दिया, एक क्वेश्चन लगाया था पार्लियामेंट में, तो इसमें ये क्वेश्चन भी था दोस्तों कि क्या स्टाफ शॉर्टेज की वजह से ये 5 डे बैंकिंग को डिले किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये साफ साफ मना किया। गवर्नमेंट हैड रिजेक्टेड द क्लेम दैट स्टाफ शॉर्टेज आर डिलेइंग द प्रपोजल। स्टाफ की कमी के कारण क्या हो रहा है, जो प्रस्ताव को डिले किया जा रहा है, ऐसा गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि स्टाफ का इससे कोई लेन देन नहीं है। इन इट्स रिप्लाई टू मिस्टर एमपी केसी वेणुगोपाल, इन्होंने कहा कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो बेसिकली अपनी भर्ती के लिए खुद जिम्मेदार है। हम देखते भी है आईबीपीएस के माध्यम से बैंक अपनी भर्ती खुद जिम्मेदार है, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर ना के बराबर है। तो पीएसबी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर ओन स्टाफिंग नीड। जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो अपनी स्टाफिंग नीड के लिए खुद ही जिम्मेदार है दोस्तों। एट प्रेजेंट 96% ऑफ रिक्वायर्ड स्टाफ पोजीशन वर फिल्ड। और लगभग जो इतनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उसका 96% तक तो भरा हुआ है, तो इसलिए स्टाफ शॉर्टेज की ऐसी कोई बात नहीं है। तो स्टाफ फ्लक्चुएशन हैव नॉट बीन साइटेड एज ए बैरियर टू इंप्रूविंग द 5 डे वीक। मतलब 5 डे वीक लागू करने के लिए जो स्टाफ की कमी है उसको कोई बैरियर के रूप में दोस्तों गवर्नमेंट ने मना किया है। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पे एक बात अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। ये तो सब चल ही रहा था, ये तो सब चल ही रहा है, ये तो सब मैंने जो आर्टिकल आया उसमें आपको बताया। 5 डे बैंकिंग को कैसे लागू किया जा सकता है, जैसे एलआईसी ने कैसे लागू कराया। एलआईसी ने लागू कराया, एलआईसी गवर्नमेंट को एलआईसी को आईपीओ लाना था, आईपीओ लाना था, बाजार में उसको ले जाना था एलआईसी को और पैसा इकट्ठा करना था। ठीक है बात यहाँ तक। तो यूनियन ने उसका विरोध किया, एलआईसी ने इसका विरोध किया, लेकिन बीच का रास्ता निकाला। उसी में कहीं न कहीं बार्गेनिंग पावर करी, एलआईसी ने बार्गेनिंग करी और उसको क्या किया, सैटरडे ऑफ ले लिया और साथ में आईपीओ आ गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से दोस्तों अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर बैंक में रिफॉर्म का प्रयास कर रही है। मैंने लास्ट कई वीडियो में बताया क्या क्या प्रयास कर रही है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ाने का प्रयास कर रही है, 20% तो उसको 49% करने का प्रयास कर रही है। साथ में पब्लिक सेक्टर बैंक का मर्जर का प्रयास कर रही है। अब आप सबको पता है यूनियन इसका अपोज करेंगे 100% दोनों का, लेकिन ये भी सकते हैं कि गवर्नमेंट जो डिसाइड कर लेती है वो होता ही है। पहले भी यूनियन ने कई बार जो बैंक मर्जर का अपोजिशन किया, लेकिन सब मर्जर हुए। तो अगर आप जो काम होना ही है उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, अब बदले में बार्गेनिंग करो। क्या बार्गेनिंग करो, 5 डे वीक की, तब तो बात बन सकती है। अदरवाइज 5 डे बैंकिंग को लागू करना इतना आसान नहीं होगा दोस्तों। तो आज का मैटर इतना ही था, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।